प्रांजल और माँ एक साथ। माँ हमारे परिवार की सबसे बड़ी दुश्मन है। फिर प्रांजल माँ से क्यों मिला हुआ है? इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा राज है। मैं सोचता था प्रांजल पलक को पाने के लिए मेरे साथ इतना बड़ा खतरनाक खेल खेलता, लेकिन अब लगता है बात सिर्फ पलक ही नहीं है, जरूर कोई और बात भी है। अब मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। केशवी, तुमने ऐसा क्यों? पलक, मैंने वही किया है जो मुझे करना चाहिए था। इनफैक्ट बहुत पहले करना चाहिए था। जब बात साफ है, हालात साफ है, तो भाई मैं क्यों कंफ्यूजन में? वैसे पलक, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। आज तुमने साबित कर दिया है कि तुम औरत के नाम पर धब्बा हो, दाग हो। क्योंकि अगर तुम्हारी जगह कोई और औरत होती, शरीफ औरत होती, तो ऐसा कभी नहीं करती। तुम्हारी मुंह से शराफत की बातें अच्छी नहीं लगती। क्या ये शरीफजादी मुझे ये बताएगी कि ये यहां क्या करे? I mean, तुम दक्ष से क्यों मिलने आई थी? भला तुम्हारा दक्ष से क्या रिश्ता है? फिक्र का रिश्ता है मेरा उससे। जब दिल का रिश्ता होता है तो फिक्र होती है। तुम ये साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम अब भी दक्ष से प्यार करती हो? क्या तुम ये मौका छोड़ती? पलक, मोहब्बत तुम्हें भी है, मोहब्बत मुझे भी है, और should I say you're jealous? Hey, पलक, कैसी हो तुम? ये पलक को क्या हुआ? इतनी खोई खोई सी क्यों है? वो वाकई में कुछ खो चुकी है। What? तुम नहीं समझोगे। प्रांजल की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। मुझे भी वही करना होगा जो प्रांजल कर रहा है। लेकिन मुझ पर कोई विश्वास नहीं करता। प्रांजल पर सब आंख बंद करके विश्वास करते हैं। मैं करूं तो क्या करूं? अरे साले साहब, ये कंप्यूटर ऑन तो नहीं किया आपने? हाँ किया है। क्यों, क्या हुआ? अरे इसमें वो वायरस आ गया था, इसलिए मैंने वो इंजीनियर को बुलाया इसे ठीक करने के लिए। लेकिन ये कंप्यूटर तो एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। साले साहब, जब मैं कह रहा हूँ कि इसमें वायरस आ गया था तो इसका मतलब वायरस आ गया था। वायरस आ गया है? या तुम ये नहीं चाहते कि मैं इस कंप्यूटर को देखूं? नहीं, तुमने इसमें झोल तो नहीं कर रखे जैसे तुम अक्सर किया करते और फिर अपनी पोल खोलने से डरते? साले साहब, आप मुझ पे हमेशा शक क्यों करते हो? आप इस ऑफिस और इस घर में चंद दिनों के मेहमान। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं साले साहब, सच कह रहा हूं। बुरा क्यों मानते हो? इतनी सी बात नहीं समझते आप? आप प्रांजल के लिए सबसे बड़ा खतरा हो। आप प्रांजल और पलक के लिए एक खतरनाक दीवार हो। और आपको क्या लगता है कि प्रांजल उस खतरनाक दीवार को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा? अरे हथौड़ा लेके सबसे पहले भागेगा तोड़ने के लिए। यार मेरी बात मानो, आप उल्टी गिनती गिनना शुरू करो। Oh, just shut up and get lost. मैं तो आता जाता रहता। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। और उस रात को भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ था। तुम्हें क्या मैं बाजारू औरत लगती हूं कि किसी के साथ एक रात बिताई और सब कुछ भूल गई? मैं यहां ईशान के बारे में बात करने आई हूं। ये तुम क्या कह रहे हो? वो तुम्हारी पत्नी है
ठीक, बिल्कुल ठीक दादी जी। केशवी मेरी पत्नी है, लेकिन ये सब एक ढोंग है, एक नाटक है। जो भी दिखता है वो सच नहीं है। केशवी और मेरे बीच पति पत्नी का वो रिश्ता कभी था ही नहीं। केशवी के साथ शादी करने के बाद मुझे एक पल के लिए भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरा भी कोई हमसफर है, मैं भी किसी का पति हूं, मेरी कोई पत्नी है। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है ईशान? तुम्हें मालूम है तुम कितना बड़ा फैसला ले रहे हो? आखिर बात क्या है, साफ साफ बताओ। दादाजी सब कुछ साफ है, सब कुछ आपके सामने है, और ये सब कुछ मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा है। हम एक है जरूर, लेकिन हमें कभी नहीं हुए। लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए बनाए भी नहीं गए, और यही सच्चाई है। और मैं भी सच्चाई को मान चुका हूं, और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भी सच्चाई को मान जाएं। कुछ दिनों के लिए मेरी पोस्टिंग किसी और शहर में हो गई। मैं चाहता था कि केशवी मेरे साथ चले, लेकिन अगर वो नहीं चलना चाहती तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? केशवी जी? ईशान इतनी दूर से तुम्हें लेने आया है और अब जाने की बात कर रहा है। आखिर बात क्या है? आप मुझसे पूछ रही हैं? दादी, ये अपनी मर्जी से चला गया था, अपनी मर्जी से लौट आया है, और फिर अपनी मर्जी से चला जाएगा। केशवी, ये कोई बात करने का तरीका नहीं है। तुमसे कुछ पूछा जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे और ईशान के बीच ये सब क्या चल रहा है, और ये तुमसे डाइवोर्स लेने की बात क्यों कर रहा है? तो इसमें हर्ज है क्या? और अगर ये बात इतनी ओपनली डिस्कस की जा रही है तो मैं भी कुछ कहना चाहती हूं। अगर हम एक पल, एक दिन, एक छत के नीचे नहीं बिता सकते तो पूरी जिंदगी साथ में कैसे बिताएंगे? अगर हमारे बीच में वो रिश्ता, वो संबंध, वो समझदारी है ही नहीं जो एक पति पत्नी को एक रिश्ते को बांधता है, तो उसे तोड़ने की बात आती कहां से? और अगर डिवोर्स ही वो फॉर्मेलिटी है जो हम दोनों को जस्टिस दे सकती है, तो लेट्स गो। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? दक्ष, मुझे माफ कर दो यार। तुमने तो मेरे लिए अच्छा ही सोचा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्योंकि वो चीज हमेशा नहीं होती जो भी हम सोचते हैं। I'm sorry। प्रांजल नहीं चाहता कि मैं इस घर में रहूं। मुझे ही कुछ करना होगा, लेकिन क्या करूं मैं? मुबारक हो दक्ष, आज तुम्हारी चाहत पूरी होगी। बहुत खुश हो ना तुम? बोलो। बोलने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, और तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं। कैसे मान सकती हूं कि मैंने जो देखा है वो सच नहीं है? मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है दक्ष। आंखें भी धोखा खा सकती है पलक। अपनी दिल की नजरों से देखो, तब बात समझ में आएगी। कभी कभी जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो दिखाई नहीं देता। मेरा यकीन मानो, आज भी मैं वही दक्ष हूं, लेकिन तुम्हारी नजरों को धोखा दिया गया है। धोखा तो तुमने मुझे दिया है। मैंने जो भी देखा वो झूठ नहीं था। अपने गुनाह पर पर्दादारी मत करो। ईशान की खुशियां छीनी है तुमने। मैंने किसी की खुशियां नहीं छीनी, और नहीं मैंने कोई गुनाह किया। तुमने गुनाह किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। अब तो मुझे एहसास हो रहा है कि प्रांजल के साथ शादी करना मैंने सही फैसला किया। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ शादी नहीं की।
छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का। प्रांजल, प्रांजल जागीरदार, आखिर में तुम जीत ही गए, जीत गए तुम। हाँ, मुझे तो जीतना ही था, और ये तो तुम्हारा भ्रम था कि तुम शायद जीत जाओ। मुझे तो इस बात की खुशी हुई कि तुम्हारा भ्रम टूट गया और तुम्हें एहसास हो गया कि तुम हार चुके हो। तुम सबकी नजरों में महान हो, एकदम ऊपर, और मैं सबकी नजरों में गिर चुका हूं। हाँ, एकदम नीचे। तुमने अपने बारे में क्या सोचा है दक्ष? That you and पलक live a very happy married life. इससे ही मैं बहुत खुश हूं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी में सेटल हो जाओ और शादी कर लो, ताकि मैं तुम्हारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाऊं, है ना? ऐसा कभी नहीं होगा प्रांजल। पता है क्यों? क्योंकि अब भी मैं पलक से प्यार करता हूं, और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। तो क्या हो गया? अगर पलक मेरी ना हो सकी तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं पलक से प्यार करता रहूंगा। हद पार कर दी तुमने बेटा। मैं तुम्हें जितनी छूट देता रहा, उस छूट का हमेशा तुम गलत फायदा उठाते रहे। और अब मैं तुम्हें गलत फायदा नहीं उठाने दूंगा। दक्ष, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या सोचा और तुम क्या निकले? सिर्फ एक सदस्य की वजह से पूरे घर में शांति फैल गई है। पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई है। कितना समझाया था तुम्हें, लेकिन तुम नहीं समझे। मैंने तो पहले ही कहा था कि छोकरो बगड़ी गयो छे, हाथ थी निकली गयो छे, पर नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है इस घर में ना। आखिर आप लोगों को हो क्या? दक्ष, ऐसा नहीं, आप लोग उसे गलत समझ रहे हैं। केशवी, तुम कुछ मत बोलो बीच में। जब तुम यहाँ नहीं तो हम सब कितने परेशान हो गए, पर अब मुझे लगता अगर तुम वापस नहीं आते तो अच्छा होता, मर जाते तो अच्छा होता। ऐसी बातें मत करो सुषमा, इससे तो अच्छा है इसकी शादी करवा दो। मैं शादी नहीं करूंगा। तो फिर क्या करोगे? आवारगी। आज तक तुम अपनी मनमानी करते रहे, और अब हम जो कहेंगे वो तुम करोगे। अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं तो इस घर को छोड़ के जा सकते हो। ना तुमने मेरी तकदीर में और क्या क्या लिखा है प्रभु। आज जब मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं तो सबको मुझ में बुराई नजर आती। ये कैसा अन्याय है भगवान? यही न्याय है दक्ष। तुम्हें क्या लगता है दक्ष, तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें नहीं मिलेगी? यहाँ हर इंसान को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ती है। तुम्हें भी अपने किए की सजा भुगतनी होगी। तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है दक्ष, अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। अपने बारे में आपका क्या ख्याल है? उस दिन से डरना जिस दिन से भगवान आपके हर एक पाप का हिसाब करेगा। ये तो सुना ही होगा ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज तो नहीं होती। इतना मत हंसो पूर्णानंदा, अपनी हंसी को बचाकर रखो, क्योंकि आपकी जिंदगी में हंसने के मौके बहुत कम आने वाले। क्योंकि ये हंसी क्या पता कल हो या ना हो, या फिर पता नहीं कल तुम हो ना हो। सिर्फ एक हादसा दक्ष और तुम्हारे अपने घर वाले तुम्हें घर से बाहर निकाल के फेंक देंगे।
सिर्फ घर से ही क्या, वो तुम्हें अपनी जिंदगियों से भी बाहर निकाल के फेंक देंगे। फिर तुम ना घर के रहोगे और ना घाट के। सपने देखना बंद करो। तुम्हारे ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे। वो दिन जरूर आएगा दक्ष। मां प्रांजल के साथ मिलकर जरूर कोई बहुत बड़ा खेल खेलती है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं घर में भी रह सकूं, मां से अपने परिवार को भी बचा सकूं और प्रांजल और मां की हरकतों पर नजर भी रख सकूं। पापा, मैं आपसे दक्ष के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। बस बेटा, मैं दक्ष के बारे में ना कुछ सुनना चाहता हूं ना बोलना चाहता हूं। बहुत तकलीफ दी उसने हम सबको। दक्ष अगर अपना रास्ता नहीं बदल सकता तो मैं रिश्ता बदल दूंगा। टूट कर बिखर जाते हैं वो रिश्ते जिन रिश्तों को जंजीर नहीं मिलती। भैया, खाने के टेबल पे तो उसका नाम मत लो। निवाला गले से नीचे नहीं उतर रहा है। हाँ बेटा, सबको चैन से खा लेने दो। वैसे भी इस घर में चैन कहाँ है। अब कोई कुछ नहीं कहेगा, सब चुपचाप खाना खाएंगे। यही तो मैं चाहता था कि कोई भी दक्ष का नाम इस घर में ना ले, सब उससे नफरत करने लगे। वैसे भी वो शादी के लिए मानेगा तो नहीं, और फिर इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। He is finished. मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अगर दक्ष नहीं सुधरा तो मजबूरन मुझे कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। इसकी नौबत नहीं आएगी। मजबूरी में आपको कोई गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने शादी के बारे में फैसला कर लिया और मेरा फैसला यह है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं।